से आपको पूरा डिजाइन कर देछि किछि बछा बछा आर्टिकल को नहीं आसी जोटा कि एग्जाम रे आसूची एवं आसबार पॉसिबिलिटी अच्छी पेन आउ पेपर बाहर करके आप पूरा इंपोर्टेंट आर्टिकल को आप लिखि दिंतु जोटा कि एग्जाम पूर्व टे रिवाइज करके जी संविधान रे आमर भाग जब देखा 25टी भाग अच्छी 25टी पार्ट अच्छी आउ 450 रु अधिक आर्टिकल अच्छी आम देशर ना इंडिया कि भारत रोटे डिबेट चलला कौटी कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली जितेबाला आम संविधान तैयारी होते किसी पुरुखा लोक थिले बा वरिष्ठ लोक थिले से माने कहले आम देशर ना भारत रखिबा आउ किछि यंग मास थिले जो माने चाहिले आम देशर ना इंडिया रहिबो नाम परिवर्तन जदि कोनोसी राज्यर ना को आमे चेंज करिबा किंबा तार बाउंड्री की चेंज करिबा किंबा तार एरिया को बढ़ेबा बा कमेबा ताले एटा को आर्टिकल माध्यम रे हेई परिबो आर्टिकल 3 माध्यम रे हेई परिबो जो माने पाकिस्तान रु भारत को आसिले तांकु नागरिकता दिया जीव कि नहीं सांग माने दिया जीवा कथा ना नहीं तो पर्यंत कोनोसी व्यक्ति कौन ना संविधान विरोधी कार्य करी नांती सही पर्यंत तार नागरिकता बजाय रहिबो तमे कौन करि परिबो संघ गठन करिबा प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे यूनियन अछि ड्राइवर को संघ अछि बस मालिक को संघ अछि तापरे रेलवे रो संघ अछि तमे जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर तार भी संघ अच्छी ओके जोर जबरदस्त बेठी खटई पारिबानी जो बंधुआ मजदूरी अच्छी तांको इच्छा विरुद्ध रे आमे कार्य लगे पारिबानी बेश्या वृत्ति रे लगे पारिबानी बा देवदासी जो आगु थिला ए सब जिनस आपण करि परिबे नाही बोली कि आर्टिकल 23 रे कोआ जाउची जोटा कि शोषण विरोधी अधिकार आपण शामिल होची प्रोटेक्ट करबा दरकार आपण एते बड़ घरटे बनैबे किंतु पूरा डिजाइन कर एसी पेसी लगे कि से सब कौन कौन लाइट फाइल लगे किंतु झरका जदि नथिबो कबाट जदि नथिबो डोर नथिबो ताले से घरर किछि मूल्य नाही काना सब चोर आसी पसिकी नै जी तेणु आमे सब एते सब आम संविधान राइट देला नागरिक मानक किंतु ताकू जदि सुरक्षा न दबा ताहाले सेही राइट रो कोनोसी भी वैल्यू नाही सेति पय आर्टिकल 32 गोटे निजे गोटे फंडामेंटल राइट से बाकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करुची बा सुरक्षा दउची रिमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट जते बेल थरे गोटे डिसीजन दे दिए ना एटा सबु कोर्ट ऊपर बाध्यतामूलक सुप्रीम कोर्ट रो माने जजमेंट को कोठी चैलेंज करी हबो नाही सांग माने समस्त पेन आउ पेपर रे बढ़िया से लिखि देबे आउ एग्जाम पूर्व जे कोनसे एग्जाम पूर्व ताकू रिवाइज कर देबे निहाती आपण माने क्वेश्चन पाइबे। नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पीसी वाला तो सांग माने आपण माने थंबनेल जानि परथुए जे आज टॉपिक कोन रहइबो आपण मानकर बहुत रिक्वेस्ट थिला सर आपणकर जो इंपोर्टेंट आर्टिकल अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ता ऊपर गोटे पूरा वीडियो बनांतु आउ जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन आपण माने जानिथिबे जे कि पॉलिटी रो आपणकर आसुची कोठी ना आर्टिकल रु आसुची अमेंडमेंट रु मध्य आसुची तेणु आज वीडियो रे मु पूरा इंपोर्टेंट आर्टिकल आपन को एक्सप्लेन करी जे कि कोटा अच्छी आपन इंपोर्टेंट कहीं ना आपण माने देखिबा 450 रु अधिक आर्टिकल अछि आ सब आर्टिकल को मन रखिकी एग्जाम हॉल जीवाटा डिफिकल्ट सेति पई मु आपन को पूरा डिजाइन करी देछि किछि बछा बछा आर्टिकल को मु आपण मानन पई नै आसी जोटा कि एग्जाम रे आसुची एवं आसीबार पॉसिबिलिटी अछि जदि आपण माने देखिबे ए जो आर्टिकल आपनकर जो भी अपकमिंग एग्जाम अछि जेमति कि आपनकर आरआई एआरआई अमीन आईसीडी सुपरवाइजर जो मेंस एग्जाम अछि तादिरे आसीबो ता सहित सीजीएल रो मेंस एग्जाम रे आसीबो ओसीएस रो मध्ये आसीबो आ जहां भी पुलिस एग्जाम अछि सब एग्जाम रे आज रो सेशन आपण मानकू बहुत हेल्पफुल हबो वीडियो टुकू शेष पर्यंत देखिबे आ पेन आ पेपर बाहर करके आपण माने पूरा इंपोर्टेंट आर्टिकल को आपण माने लिखि दिंतु जोटा कि एग्जाम पूर्व टे रिवाइज करके जी पाखापाखि मुझे आपण मानक 100टा बछा बछा आर्टिकल नहीं आसी ताले आसंतु स्टार्ट करवा तो सांग माने स्टार्ट करवा पूर्व ओपीएससी वाला तरफ आपणकर अपकमिंग वैकेंसी को लेकिन आमर कोर्स डिजाइन करा जायछि आपण माने जदि जॉइन करना ताले आज ही पी मोबाइल रे पीडब्ल्यू बा फिजिक्स वाला एप्लिकेशन डाउनलोड करके आपण ओपीएससी वाला रे जाई एनरोल करि परिबे कोर्स को ताले समय आदौ नष्ट न करी आज सेशन को आरंभ करवा सांग माने
तेणु आज जो क्लास अच्छी इंपोर्टाट आर्टिकल अच्छी आपणकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि प्रत्येक एग्जाम रे जदि आम देखा आर्टिकल को लेकिन आपणकर क्वेश्चन आसूची तेणु ये जो सेशन आपको निहाती हेल्पफुल हम जेकोसी एग्जाम पूर्व आप निहाती टिके रिवाइज करदेले निहाती आप निहाती क्वेश्चन पाइबे यही क्लास रु ताहले आसंतु आम स्टार्ट करवा सांग माने तो आम आमर 25टा पार्ट अच्छी आपण मैंने जानते संविधान रे आमर भाग जदि देखा 25टी भाग अच्छी 25टी पार्ट अच्छी आउ 450 रु अधिक आर्टिकल अच्छी तेणु आम आज टॉपिक रे आम डिस्कशन करवा सांग माने इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। तो प्रथमे आम स्टार्ट करवा जे कि आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 रे आम देशर ना कहुई तेणु आम देशर ना इंडिया रहिबो कि भारत रहिबो गोटे डिबेट चलीला कोठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेते बेले हमर संविधान तैयारी होते किछि पुरुखा लोक थिले बा वरिष्ठ लोक थिले से माने कहले आम देशर ना भारत रखिबो आउ किछि यंग मास थिले जो माने चाहिले आम देशर ना इंडिया रहिबो तो सेति पई हमर चलीला गोटे कोन ना को नेकी सेति पई नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन दैट इज जदि हम देखिबा आम देशर ना कोन हला इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट जदि हम देखिबा इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत यस आम देशर नामकरण हो गला प्रथम आर्टिकल रे तापरे से कहूची जे कि आर्टिकल 2 कहूची अनुच्छेद 2 कहूची कोन एडमिशन एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट किछि नुआ राज्य को भारतर क्षेत्र रे शामिल करिबा ये होची आर्टिकल 2 जोटा कि हमर कोन एग्जांपल मु जदी देबी आपण माने बुझी पारिबे 1975 रे सिक्किम को आम देशर गोटे राज्य बोली कि 22तम राज्य बोली कि सांग माने ऐड करा गला को आर्टिकल माध्यम रे आर्टिकल 2 माध्यम रे आउ ता पई गोटे आर्टिकल हेइतला 36 सॉरी आर्टिकल नो अमेंडमेंट हेइता 36 अमेंडमेंट रे सिक्किम को ऐड कर दिया गला बा आम भारत देश रे शामिल करा गला ओके। तो आर्टिकल 3 कहूची जे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट जो गुड़िक ऑलरेडी आम भारतर क्षेत्र रे शामिल अच्छी जो राज्य गुड़िक बा जो क्षेत्र गुड़िक तार नाम परिवर्तन जदि कोनोसी राज्यर ना को आमे चेंज करिबा किंबा तार बाउंड्री की चेंज करिबा किंबा तार एरिया को बढ़ेबा बा कमेबा ताले एटा को आर्टिकल माध्यम रे हेई परिबो आर्टिकल 3 माध्यम रे हेई परिबो क्लियर यस जोटा कि हमर पार्ट 1 रो अछि तापरे पार्ट 2 जोटा कि आपनकर सिटीजनशिप कथा कहूची सांग माने नागरिकता कहूची आर्टिकल कवर करची 5 रु 11 तो आर्टिकल 5 कहूची सांग माने सिटीजनशिप आर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन ता माने ना नागरिकता जेते बेले आम संविधान लागू हैला सेही समय रे नागरिक पाई कौन व्यवस्था थिला सेटा होची आपनकर आर्टिकल 5 कहूची क्लियर। आर्टिकल 6 कहूची सांग माने राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति अछंती हु हैड माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान जो माने पाकिस्तान रु भारत को आसिले तांकु नागरिकता दिया जीवो कि नाही सांग माने दिया जीवा कथा ना नाही हां सांग माने काहे कि ना आम भारतर संस्कृति रे अछि कोन अतिथि देव भव तेणु देश विभाजन कथा शुणिले किछि लोक जो माने भारत को भल पाउथिले से माने पाकिस्तान रु इंडिया को आसिले एवं तांको पाई नागरिकता केमिति से भारत रे पाइबे तांको पाई आर्टिकल 6 रे उल्लेख करा जाय छै। आर्टिकल 10 कहूछि सांग माने कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप नागरिकता सांग माने कंटिन्यू रहिबो जो पर्यंत सेही व्यक्तिटी कोनोसी संविधान विरोधी कार्य करि नै ओके। तो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप बुझी पाइले भारतर नागरिकता बजाय रहिबो जो पर्यंत सेही व्यक्ति कोनोसी वायोलेट बा संविधान विरोधी कार्य करि नाही एटा होची आर्टिकल 10 नहले आपण माने जानि थांते पॉलिटिकल पार्टी जो माने अछंती सपोज वर्तमान पई अछि बीजेपी गवर्नमेंट तेनु भारत रे कोनोसी इलेक्शन रे छिडा हबा पई कोन प्रथम योग्यता प्रथमे से भारतर नागरिक होइथिबा दरकार। तो हमर
शासक दल जे कि विरोधी दल राहुल गांधी अच्छा आपंकर कौन विरोधी दल में अच्छा सी तांकर सिटीजनशिप को कौन करेंगे ना टर्मिनेट करेंगे किंतु करें ना जो पर्यंत कौन व्यक्ति कौन ना संविधान विरोधी कार्य करना से पर्यंत तार नागरिकता बजाय रपर आर्टिकल 11 कौच पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ तो पार्लियामेंट रो अधिकार अच्छी संसद रे अधिकार अच्छी नागरिकता संबंधी आईन कानून आनी पारिबे तो नागरिकता एक्वायर करने हेले को कंडीशन दरकार आपण माने जानिचंती पांचटी कंडीशन दरकार नागरिकता एक्वायर करने हेले सेमती नागरिकता रु बाहर करने हेले टर्मिनेट करने हेले आपणकर तीनोटी कंडीशन दरकार क्लियर तेणु पार्लियामेंट रो को विभाग अच्छी सांग माने पार्लियामेंट रो होम डिपार्टमेंट अच्छी सी ही कौन कर सांग माने ना आईन कानून बन पार सिटीजनशिप को लेकिन तापर पार्ट 3 होची फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार आपण माने जानिचंती तो आर्टिकल 12 कौन कहूँ सांग माने डेफिनेशन ऑफ द स्टेट माने एठी राष्ट्रर संज्ञा कौन एटी राष्ट्र संज्ञा माने एटी आमर राज्यर संज्ञा माने एटी ओडिशा बिहार कि आपणकर मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश नुहे एटी राष्ट्रर संज्ञा होची लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट रे एग्जीक्यूटिव बॉडी रहिबे एवं लेजिस्लेटिव बॉडी भी रहिबे जे कि कार्य जे भी नियम कानून चेंज करि पारिबे ता सहित स्टेट रे मध्य एग्जीक्यूटिव रहिबे एवं स्टेट लेजिस्लेचर रहिबो ता सहित लोकल बॉडीज अच्छी जमती कि कहली LIC हो गला सेल हो गला भेल हो गला तो से भी नियम करें ता सहित आपण कॉर्पोरेट बॉडी से कॉर्पोरेट बॉडी कहते ता सहित लोकल बॉडी जमती कि म्युनिसिपालिटी हो गला पंचायत हो गला से माने तांकर नियम चेंज करें ताकू आमे से मानक ही कह जाए कौन राष्ट्रर संज्ञा बा राज्यर संज्ञा जहाँ आमे लॉ मेकिंग पावर तांको पाखे अच्छे आर्टिकल 13 कहूँ लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट जदि कौन एमती किसी लॉ बनैबा जदि से लॉटा फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुथिबो ताहेले से लॉटा सुप्रीम कोर्ट बा मोर जो जुडिशियरी अच्छी ताकू नलिफाई नल एंड नलिफाई घोषणा करदब माने संज्ञाहीन बा भित्तिहीन बोलिकी घोषणा करदब जोटा कि आपणकर रिव्यू ऑफ द जुडिशियरी अच्छी तेणु जिते बड़े लॉ तैयारी करा जाए सांग माने कौन ना लेजिस्लेटिव लॉ बनैब एग्जीक्यूटिव ताकू इम्प्लीमेंट करिवो एवं जुडिशियरी ताकू रिव्यू करिवो एठी जुडिशियरी रिव्यू करिवो जे कि सेही आईन बा कानूनटा सेही बिलटी कोनोसी व्यक्तिर फंडामेंटल राइट को वायोलेट करू नै तो सेतपई आर्टिकल 13 अछि क्लियर तो हमर जानिचंदी सातोटी कौन थिला ना फंडामेंटल राइट थिला किंतु वर्तमान 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी जदि आम देखा कहीं 44th अमेंडमेंट रे जोटा कि आर्टिकल 31 रे राइट टू प्रॉपर्टी थिला सांग माने राइट टू प्रॉपर्टी ताकू रिपील करा गला 44th अमेंडमेंट 1978 रे ताकू लीगल राइट बोली कि स्थान दिया गला आर्टिकल 300 ए रे लीगल राइट बा आईन सम्मत अधिकार जोटा कि पार्ट 12 रे शामिल करा गला एटा एग्जाम रे आसे एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सांग माने तापर वर्तमान आमे 6टी फंडामेंटल जो राइट अछि ता विषय रे पढिबा प्रथमे 6टी फंडामेंटल राइट जदि हम देखा राइट टू इक्वालिटी प्रथमे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु 18 अछि आर्टिकल 14 कोन कहूची इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सांग माने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आईन समस्तक पाई समान आईन समस्तंकु समान सुरक्षा देव एटा आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 कहूची प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन व्यक्ति को तार जाति धर्म वर्ण रंग कोठी से जन्म हेची लिंग आधार रे ताकू आमे डिस्क्रिमिनेशन करि परिबा नाही बा भेदभाव करि परिबा नाही एटा होची आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तापरे आमे देखिबा आर्टिकल 16 कोन कहूची संग माने इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नियुक्ति क्षेत्र रे समस्त को समान सुविधा सुजोग दिया जीवो आर्टिकल 16 कहूची आर्टिकल 17 कहूची संग माने अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी
अस्पृश्यता सांग माने ये जो अस्पृश्यता को दूरीकरण करा जाऊ छुआ अछुआ भाव आउ जदि किए अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करूची सांग माने ये होची गोटे कौन क्रिमिनाल ऑफेंस ताकू दंड दिया जीवो जदि कौन सी व्यक्ति गोटे डिप्रेस क्लास बा छोट जाति को जातिवाचक गाड़ी दौची सी हूँ सांग माने गोटे क्रिमिनाल ऑफेंस तापाई दंड कठोर दंड व्यवस्था अच्छे। आर्टिकल 18 कहूँ उपाधिर वर्जन बा आबोलिशन ऑफ टाइटल सांग माने जितेबेले इंग्रेज माने आम देश रे थिले से लोक मानकू माने जे इंग्रेज मानकर चाटुकार थिले तांको राय बहादुर हला महाराजा राय साहेब चौधरी ए सब उपाधि देइथिले जोटा कि सांग माने गोटे फंडामेंटल राइट को कौन कर वायोलेट करुच्ची से आपको आबोलाइज करागला केवल कौ टाइटल आपण माने लगे पारिबे सामरिक बा मिलिटारी टाइटल आउ गोटे हूँ शिक्षागत डॉक्टर इंजीनियर एजुकेशनल टाइटल आप लगे पारे मेजर कर्नल एगुड़िक सब आप लगे पारे ना पूर्वर है प्रोफेसर ये हूँ आपंकर टाइटल जो गुड़िक आप अर्जन कर कष्ट करी अर्जन कर ओके पढ़ी तापर आपनकर आर्टिकल 19 कहूँ जोटा कि आउ गोटे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जोटा कि आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 12 कवर करूची 22 कवर करूची सांग माने आर्टिकल 19 कहूँ गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स प्रत्येक नागरिकर 6टी माने अधिकार अच्छी जमती राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अच्छी समस्ते कहिबार अधिकार स्वर उत्तोलन करिवार अधिकार ए जो आपण माने सब रोस्ट करूचंती देखुथिबे यूट्यूब रे रोस्ट करूचंती तेणु ये जो रोस्ट को किए अधिकार देला सांग माने आर्टिकल 19 क्लॉज ए अधिकार देछि तमे तमर स्वर उत्तोलन करि पारिबो ता सहित राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म बिना अस्त्र शस्त्र रे तमे सभा समिति करि पारिबो तापरे आर्टिकल 19 रो क्लॉज सी कहूची राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन तमे कौन कर संघ गठन करवा प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे यूनियन अच्छे ड्राइवर संघ अच्छे बस मालिक संघ अच्छे तापर रेलवे रो संघ अच्छे तमे जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर तार भी संघ अच्छे ओके तापर आर्टिकल 19 क्लॉज डी कहूँ राइट टू मूव फ्रीली विथ थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इंडिया भितर तमे जेकोसी जगार जाइकी मूव करि परिबो माने बुली पारिबो तमे कहबनी जे कि मु इसरो को जीबी आ से इसरो रे जोठी आपनकर सैटेलाइट बा रॉकेट लॉन्च होजी सेठी देखिबी आ मते ता भीतर को छाडिबो ना सांग माने रेस्ट्रिक्शन अछि किछि जगह रे रेस्ट्रिक्शन अछि हला किंतु जोठी रेस्ट्रिक्शन नाही तमे आराम से जाई परिबो भूली परिबो सेल्फी उठै परिबो ब्लॉग भी बनै परिबो तापर आर्टिकल 19 क्लॉज ई कहूँ सांग माने राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया जेकोसी जगार तमे रही पारिबो सेठी जमी किणिकी घर द्वार करिकी सेटलमेंट हेई पारिबो जोटा कि आर्टिकल आपण माने जेतले 370 धारा लागिथिला जम्मू एंड काश्मीर रे तुमको अधिकार नाही बाहर लोकों को से जम्मू एंड काश्मीर रे सांग माने कोन ना तमे जमी किणी पारिबो जोटा कि आर्टिकल 376 कथा कहउतला जेतले 370 उठै दिया गला एबे जी जाइए सेठी इंडस्ट्री करि पारिबो सेठी जगह किनि पारिबो घर द्वार करि पारिबो एवं सेटल भी हेई पारिबो तापर राइट टू प्रैक्टिस एफ कहूँ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस तमे गोटे जगह जाइए सेटल होला पर से जगह तमे जेकोसी व्यवसाय करि पारिबो वृत्ति करि पारिबो तुमको मना नहीं और तमे कहबनी जे कि सर मु डॉक्टर है तमे मैट्रिक पास हेतिबो तमे कहबो मु डॉक्टर हेबी मु इंजीनियर हेबी ना सांग माने सेमिति हेई पारिबोनी तमे कहबनी जे कि मु ब्राउन सुगार बिजनेस करबी आरडीएक्स बिजनेस करबी बा गंजेई बिजनेस करबी ना किछि लिमिटेड अछि तमे मु फार्मासिस्ट करछि मु औषध दुकान गोटे खोली पारिबी काहे मो पाखर लाइसेंस अछि बुझी पाइला ना जे जोटा करि पारिबो से भलिया वृत्ति तमे करि पारिबो तापर आर्टिकल 20 कहूँ सांग माने प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस जेकोसी आपनकर दोषी को तमे जद अरेस्ट करूचंदी तार भी मध्य प्रोटेक्शन अछि विरोध करिवार अछि जेमति कि आपनकर कोन सांग माने नो डबल जियोपाडी जे कि कोनोसी व्यक्ति को गोटिए क्राइम पई एकाधिक बार जेल दंड रे
माने दंडित करा जीवन थरे क्राइम करछि माने थरे पनिशमेंट पाइबो ता सहित एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ अछि एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ कोन कहउछि संग माने तो जते बेले क्राइम करितबो सेही समय रे जहा आईन कानून व्यवस्था थिबो सेही आधार रे ताकू दंड विधान करा छी तापरे आपन को सेल्फ इनक्रिप्शन पुलिस तुमको निज विरुद्ध रे साक्ष्य दबा को बाध्य करि परिबो पुलिस न केही भी तुमको निज विरुद्ध रे साक्षी दबा पई बाध्य करि परिबो नाही संग माने आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 कहउछि संग माने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तेणु समस्तंकर निजर जीवन बंचिबार अधिकार अछि आमर जो यूथिनेसिया जो कहते कौन सांग माने इच्छा मृत्यु इंडिया रे इच्छा मृत्यु क्या भी दि जाए बा इच्छा मृत्यु एटा आपनकर लॉ नाही अन्य किछि देश रे अछि इच्छा मृत्यु आमर नाही जदि तुमको सुइसाइड करूछ पुलिस देखिदेला ना सांग माने तुमको उठेकी अरेस्ट कर दबो काई ना ता पई तुमको मरिवार अधिकार नाही बंचिवार अधिकार दिया जायछि ओके सेल्फ डिफेंस काई कहै जदि तमे कौनसी व्यक्ति को बा धर किसी क्राइम है तुमको निज जीवन बचाई ताकू किसी आघात कल तुम सेल्फ डिफेन्स पाई ना ताहले तुमको लॉ कम दंड दब टिके लेसर पनिशमेंट दब तापरे आर्टिकल 21 ए कहूची राइट टू एजुकेशन समस्तंकर पढ़िबार अधिकार अछि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सांग माने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन कहूची एजुकेशन का को मान को सांग माने 6 रु 14 वर्ष पिला 6 टू 14 इयर्स चिल्ड्रेन मान ओके मागणा रे दिया जाउ शिक्षा जोटा कि आपनकर 86th अमेंडमेंट 2002 रे शामिल करा जाओ माने ऐड करा जाइथिला समस्त सभी पढंतु सभी बढन अटल बिहारी वाजपेयी का समय ता पूर्वरु ए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एटा डीपीएसपी रे आर्टिकल 45 रे थिला आपण माने जानिथिबे आर्टिकल 22 कहूँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस तो किछि निर्दिष्ट केस रे जदि आमे देखिबा सांग माने 1 मिनिट ताले आर्टिकल 22 कौन कहूँ सांग माने प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस तो कौन सांग माने जदि तुमको पुलिस अरेस्ट करूची डिटेन करके रखुची ताकू मध्य तमे कौन करि पारो निजको सुरक्षा दे पारो कौन सांग माने ना प्रथमे अरेस्ट कौन पाई कला प्रथम होची वारंटी दरकार सांग माने वारंटी कौन पाई अरेस्ट कला तार वारंटी वारंट आगे इश्यू वारंट इश्यू कले ही अरेस्ट करती तापरे विदिन 24 आवर भितर सांग माने तुमको मजिस्ट्रेट पाखरे प्रेजेंट करा जिवो मजिस्ट्रेट पाखरे प्रेजेंट करा जिवो तापरे सांग माने जदि हमें देखिबा सी कहूची तमे तम निज इच्छा रे वकील तम पई लड़िया पई बाछि पारिबो जोटा कि आर्टिकल 22 रे कहूची तीनटा आपनकर अछि ओके लीगल एड नहीं पारियो निज इच्छा रे आर्टिकल 23 कहूँ एटा होची आपनकर आ गोटे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जोटा कि आर्टिकल 23 एवं 24 रे कहा जाय कोन कहूँ सांग माने प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर कोनोसी व्यक्ति को सांग माने जोर जबरदस्त बेठी खटई पारिबनी जो बंधुआ मजदूरी अछि तांको इच्छा विरुद्ध रे आमे कार्य रे लगेई पारिबानी बेश्या वृत्ति रे लगेई पारिबानी बा देवदासी जो आगु थिला ए सब जिंस आपण करि पारिबे नाही बोली कि आर्टिकल 23 रे कुआ जाउची जोटा कि शोषण विरोधी अधिकार रे आपण शामिल होची आर्टिकल 24 कहूची सांग माने कोनोसी जोटा कि चाइल्ड लेबर 14 वर्षर कम शिशु को आमे फैक्ट्री बा माइंस भली की जो विपद पूर्ण परिवेश अछि सेही जगह रे आमे कार्य रे नियोजित करि परिबा नाही तमे कहबे सर 14 वर्ष पूर्व आमे कोन अलगा सब लगेई परिबा जदी फैमिली बिजनेस हे जो देखिथिबे ना बापा जाइचंती खाया पे पुओ बसी जाइतो चेयर रे जेरक्स फेरक्स दुकान एई भलिया बा दुकान फकान हला बसी जाइतो तो एटा को आमे
24 बा आमे कहि परिबने जे चाइल्ड लेबर बोली कि ओन बिजनेस ले तमे लगेई परिबो। तापर सांग माने आर्टिकल 25 कहूची फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। तो सांग माने कौन करि परिबो तम निज इच्छा रे तमे जेकोसी धर्म को ग्रहण करि परिबो ताकू प्रैक्टिस करि परिबो एवं ताकू प्रचार मध्य करि परिबो। तापर सांग माने आर्टिकल 26 को फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स तमे धार्मिक कार्य गुड़िक करि सपोज मु हिंदू मु मथारे तिलक लगेई पारिबी जड़े सिख अच्छा सी तांकर कौन केश दाढ़ी फाड़ी रखी पारे बुझिपाइल ना ना ता सहित मु कहबी मो जागर अच्छी मु जागर दिन उपवास करि ये सब जिनस चैरिटी करि पारिबी धार्मिक अनुष्ठान रे जमी एक्वायर करि पारिबी जोटा कि आर्टिकल 26 कहूँ। आर्टिकल 27 कहूँ सांग माने फ्रीडम आज टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन जेकोसी एक निर्दिष्ट धर्म को प्रचार प्रसार करिबा पाई तुमको कौनसी टैक्स पे माने करि परिबो ना बा टैक्स तुमको लागू हबो ना जेमती हमर जेकोसी धार्मिक अनुष्ठान जो दान धर्म होची ता देरे सरकार कोन टैक्स नोची कि आज पुरी मंदिर 2 लाख बा 10 लाख 20 लाख कलेक्शन हैला काली सबुदिन प्रत्येक पेपर बाहर जे कि आज पुरी मंदिर रु हुंडी रु एतिकी लक्ष टंका बाहरला एतिकी सुना बाहरला ता दे सरकार टैक्स नोनी। आर्टिकल 28 कहूची फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो कौनसी सरकार प्राप्त अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान हो गला बा एडेड आमे जो कहबा से फुल्ली हो कि सेमी हो हला तो किसी कॉलेज अच्छा जे कि पूरा ऑटोनोमस कॉलेज पूरा सरकार रो फंडिंग रे चलछि आउ किछि पार्शियली चलछि अनुदान रे चलछि सेमी ऑटोनोमस जो कहजे तो कौनसी से भलिया शिक्षा अनुष्ठान रे जोड़ी सरकारी हला बा सरकारी रेजिस्ट्रेशन अंडर रे आसुछि ता देरे कौनसी निर्दिष्ट धर्म को प्रचार प्रसार करा जीवो नाही आर्टिकल 28 कहूछि। ओके तापर 29 कोन कहूछि सांग माने एटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट रे पहुछि आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30 ही कहूछि सांग माने कोन सांग माने ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी संख्या लघु तो संख्या लघु को आमे को आधार रे सांग माने बछा जाए संख्या लघु को आमे पॉपुलेशन आधार रे बाछिबा तो नॉर्थ ईस्ट रे जेमति हिंदू माने माइनॉरिटीज बुझि पाइलो ना नहीं नॉर्थ ईस्ट काई नॉर्थ ईस्ट रे आपन हिंदू मानक संख्या कम से हिंदू मानक माइनॉरिटीज आख्या दिया जाय तो से माने तांकर स्क्रिप्ट लैंग्वेज कल्चर ए सब लिपि भाषा एवं तांकर कल्चर को प्रोटेक्ट करि पारिबे ताकू केही भी मना करि पारिबे ना। आर्टिकल 30 कहूँ सांग माने राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो माइनॉरिटी माने संख्या लघु माने तांकर शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठा करि पारिबे एवं ताकू परिचालना मध्य करि पारिबे आर्टिकल 30 कहूँ। आर्टिकल 32 कहूँ सांग माने आमे जतिक सब फंडामेंटल राइट पड़ले ताकू प्रोटेक्ट करबा दरकार आपण एते बड़ घरटे बनैबे किंतु पूरा डिजाइन कर एसी पेसी लगे कि से सब कौन कौन लाइट टाइल लगे किंतु झरका जदि नथिबो कबाट जदि नथिबो डोर नथिबो ताले से घरर किछि मूल्य नाही काना चोर आसी पसिकी नै जिवो तेनु आमे सब एते सब आम संविधान राइट देला नागरिक मानक किंतु ताकू जदि सुरक्षा न दबा ताहाले सेई राइट रो कोनोसी भी वैल्यू नाही सेति पई आर्टिकल 32 गोटे निजे गोटे फंडामेंटल राइट से बाकी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करुची बा सुरक्षा दउची रिमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जदि कोनोसी फंडामेंटल राइट तमरो उल्लंघन होउची ताहले तमे आर्टिकल 32 माध्यम रे सुप्रीम कोर्ट रे द्वारस्थ हेई पारिबो आ सुप्रीम कोर्ट कोन इश्यू करिवो सांग माने ना रीड्स इश्यू करिवो बा आदेश आज्ञादेश इश्यू करिवो जेटा कि 5टी रीड्स आपण माने जानि चंती तो ये सब क्लास रे पढ़ेबाटा पूरा डिस्क्राइब करवाटा संभव नुहे तो कौन कौन आप कह दूँ हबियस कर्पस मांडामस सेर्सियोरारी कोवारंटो एवं प्रोहिबिशन ये हूँ 5टी रीड्स आर्टिकल 32 माध्यम रे सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ हो पारिबो एवं आर्टिकल 226 रे तमे हाई कोर्ट रो भी द्वारस्थ हो पारिबो जदि कोनोसी व्यक्तिर फंडामेंटल राइट वायोलेट होचे। ओके तापर आमे पढ़िबा आर्टिकल पार्ट 4 जोटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सांग माने
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि आर्टिकल 36 रु 51 कहूछ। प्रथमे आमे डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 जा सांग माने आर्टिकल 12 जा आर्टिकल 36 है। तो आर्टिकल 37 कहूछ एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी कौन कहूछ ना डीपीएसपी रे जहा लिखा है इज नॉट जस्टिसेबल डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल बाय कोर्ट सांग माने जहा भी लिखा है ताहा सेटा जदि वायोलेट होची ताले एटा न्याय संगत नुहे। आर्टिकल 39 ए होच इंपोर्टेंट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जदि कोनोसी गरीब लोक को तार पैसा नहीं लॉ बा लॉयर को हायर करबा बा एडवोकेट को हायर करबा सेति पई सरकार तां गोटे वकील प्रदान करिवो जे कि फॉर इक्वल जस्टिस पई हला समान न्याय पई। आर्टिकल 40 को होची सांग माने विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एटा भी आपनकर इंपोर्टेंट सांग माने। आर्टिकल 41 को होची राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस तो कार्य करिवार अधिकार अछि हला आउ ता सहित पब्लिक असिस्टेंट जदि आपण माने जानि चंदी बुढ़ा लोकन को पेंशन दिया जाउची युवक मान को बेकारी भत्ता दिया जाउची एटा आपनकर आर्टिकल 41 को होची। आर्टिकल 43 को होची लिविंग वेजेस फॉर वर्कर तो वर्कर मानक पाई कौन सांग माने ना आमर दरमा मजूरी प्रदान करिबा एटा होची आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 ए कहूची पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री तो शिल्पर परिचालना कमिटी रे वर्कर मानकर सहभागिता रहिबो आर्टिकल 43 ए कहूची। तो सांग माने आर्टिकल 44 कहूची यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा कि आपणकर समान न्याय जेमती हिंदू मानक पाई मैरिज लॉ जहा मुस्लिम मानक पाई मैरिज लॉ रहिबो डिवोर्स भी सेया रहिबो हिंदू पाई तेनु आईन समस्त पाई समान हबो जे कि हिंदू मुस्लिम जहा भी इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स जहा पाई तो एटा होची यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जते बेले पोर्तुगीज माने आपनकर गोवा रे थिले 1956 रे गोवा रे ही इंप्लीमेंट हेतिला आपनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके क्लियर सांग माने। आर्टिकल 43 बी कहूची जे कि प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो गाँव रे समवाय समिति को प्रमोशन करिबा। आर्टिकल 45 जोटा कि राइट टू एजुकेशन थिला ता धीरे सेटा एबे आर्टिकल 21 ए को पळैछि एवं एठी कुआ जायछि अंगनवाड़ी व्यवस्था प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जोटा कि थिला तो सेटा को हटे दिया गला एबे इयरली एजुकेशन एवं चाइल्डहुड केयर इयरली एजुकेशन जोटा कि अंगनवाड़ी माध्यम रे एंड चाइल्डहुड केयर अप टू 6 ईयर चाइल्डहुड केयर ओके। तापर आर्टिकल 46 कहूची प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एसटी एंड ओबीसी तो शेड्यूल कास्ट एससी एसटी ओबीसी रो जो आपनकर स्वार्थ अछि जेमिति कि तांकर आर्थिक शिक्षागत एई सब को प्रोटेक्ट करिबा एजुकेशनल एवं इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिबा तो एटा होची आर्टिकल 46। तो आपण माने देखिथिबे जे कि एससी एसटी माने जो माने पढ़ंती तांकू सरकार किछि वृत्ति दिए ओके स्कॉलरशिप दिए मध्य ता परे सांग माने आर्टिकल 47 कहूची जे कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ इंप्रूव पब्लिक हेल्थ ओके। तो 47 जदि आमे कहबा सांग माने कोन ना न्यूट्रिशन पोषण को वृद्धि करा जाऊ एवं पब्लिक हेल्थ को ध्यान दिया जाऊ। जदि आमे देखिबा तो प्रोहिबिशन ऑफ intoxicating drinks and drugs which are injurious to health सांग मान एमिति जो आमर मादक द्रव्य बा निशा द्रव्य अच्छी जो गुड़िक आपंकर स्वास्थ्य प्रति हानिकारक ताको बैन करा जाओ से किसी स्टेट भी बैन कर जमी गुजरात हो गला बिहार हो गला जदि यहाँ आपंकर पार्ट 3 रे था तो ताहले सबु राज्य ताको बंद कर था जेहेतु एटा पार्ट 4 डीपीएसपी रे अछि एटा ऑप्शनल राज्य ऊपर छाड़ी दिया जायछि। आर्टिकल 48 कहूँ ऑर्गेनाइज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री तो
एग्रीकल्चर कृषि एवं पशुपालन उपरे ध्यान दिया जाऊ ता सहित प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ सांग मान गोहत्या एंड काव्स एई स्लॉटर ऑफ एनिमल बा एनिमल रे कि आसीबो काउ हे गला एवं काव्स हे गला एवं जो गुडी को क्षीर दउचनी सेही सब एनिमल क्षीर देले तो माने गोहत्या को पूरा निवारण करा जाऊ बोली आर्टिकल 48 रे कहा जाय छै 49 कहूँ जे कि मनुमेंट मान को आमर कोणार्क मंदिर ताजमहल हो गला जोटा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस अच्छी ऐतिह्य दृष्टि इंपोर्टेंट अच्छी ताकू सुरक्षा दिया जाऊ आर्टिकल 50 कहूँ सांग मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एवं एग्जीक्यूटिव को अलग करा जाऊ जुडिशियरी एवं न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को अलग करा जाऊ 50 माने 50-50 ताले 50-50 किए ना आपनकर जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव तापर आर्टिकल 51 कहूँ सांग माने प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जातीय शांति एवं सुरक्षा उपरे ध्यान दिया जाऊ ओके आर्टिकल 51 कहूँ तापर पार्ट 4A कहूँ फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि आर्टिकल 51A रे शामिल करा जायछि सांग माने एटा आपनकर 86 अमेंडमेंट रे गोटे मिनिट सांग माने 42nd अमेंडमेंट रे ऐड करा जायछि जे कि 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी का समय रे ऐड करा जायछि जोटा कि आपनकर कोठो आसीछि ना यूएसएसआर रो आसीथिला आसी सांग माने तो वर्तमान जदि हमें देखिबा 10टी फंडामेंटल जते बेले संविधान माने अमेंडमेंट तैयारी हेतिला बा 76 सांग माने एटी 78 नो 76 रे जते बेले तैयारी हेतिला सांग माने सेते बेले 10टी कर्तव्य थिला आउ 11तम कर्तव्य सांग माने बा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि 86th अमेंडमेंट 2002 रे जोड़ी हेतिला कोन कहला सांग माने प्रत्येक अभिभावक बापा माँ को कहा गला तांको पिला मानकु 6 रु 14 वर्ष पिला मानकु स्कूल को पठेबे सेटा होची तांकर कर्तव्य एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 रु 14 वर्ष क्लियर हला तापर आमे देखिबा पार्ट 5 जोटा कि यूनियन कथा कहूची आर्टिकल 52 रु 152 सांग माने देखंतु आम देश रे जणे कोन रहिबे ना राष्ट्रपति रहिबे देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट इन इंडिया एटा होची आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का जो कार्यकारी क्षमता अछि एग्जीक्यूटिव पावर एटा आपनकर आर्टिकल 53 रे अछि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तापर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट संग माने राष्ट्रपति निर्वाचन व्यवस्था आर्टिकल 61 संग माने जो कहूची राष्ट्रपति विरुद्ध रे संग माने कौन आसीबो ना महा अभियोग प्रस्ताव वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर आर्टिकल 63 कौन कहूची ना भारत रे जने उपराष्ट्रपति रहिबे राष्ट्रपति 52 उपराष्ट्रपति होची आर्टिकल 63 भारत रे जने उपराष्ट्रपति रहिबे आउ आर्टिकल 64 कहूची जे कि वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट बा राज्यसभा रो जदि हमें अध्यक्षता करंती सी होचंती वाइस प्रेसिडेंट जे कि आर्टिकल 64 रे उल्लेख करा जाय छै तापर आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचन मने पकाओ वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचन रे को माने भोट दियंती आपण मानकर एठी मने पड़ जिवो तापर आर्टिकल 72 कहूची जे कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति राज क्षमा सांग मान वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टार मार देली आर्टिकल 74 कहूची जे कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट तो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस रे प्रेसिडेंट कार्य करि परिबे नाही जोटा कि 74 रे कहा गला सांग मान 74 रे कहा गला आर्टिकल 74 ओके
तापर आर्टिकल 76 कहूँ जे कि भारत रे गोटे पोस्ट रहिबो जे कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार पाई जे कि सी होचन वकील एडवोकेट सी होचन अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जे कि भारत रे रहिबे तांकर आर्टिकल 76 रे कहा जाय छै। आर्टिकल 79 कहूँ पार्लियामेंट रो कॉन्स्टिट्यूशन बा पार्लियामेंट रो गठन पार्लियामेंट काहा को नै कि तैयारी। आर्टिकल 72 कहूँ काहा को नै तैयारी सांग माने ना राष्ट्रपति लोकसभा एंड राज्यसभा। तापर आर्टिकल 80 कहूँ सांग माने कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा रो गठन कौन। आर्टिकल 81 कहूँ कंपोजिशन ऑफ लोकसभा लोकसभा रो सांग माने गठन कौन। आर्टिकल 83 कहूँ ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रे जो गृह अच्छी तांकर ड्यूरेशन केते जेमति कि आपनकर लोकसभा रो मेंबरंकर होउची सांग माने 5 वर्ष राज्यसभा रो होउची गोटे परमानेंट हाउस किंतु तांको मेंबर रो ड्यूरेशन जदि हम देखिबा सांग माने 6 वर्ष रहइबा 6 वर्ष। आर्टिकल 93 कहूची स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल तो लोकसभा रे सांग माने स्पीकर रहिबे बाचस्पति रहिबे काहे ना अध्यक्षता केमती हबो बा हमर जो सेशन केमिति चलिबो जदि स्पीकर अनुपस्थित अछंती ताले हमर उपबाचस्पति तांको जगह सेशन को कंडक्ट करिवे आर्टिकल 93 कहूची। तापर आमे देखिबा 105 आर्टिकल आउ आपण माने जानि चंदी आउ गोटे आर्टिकल कहि दोची कोरम कोरम होची आपनकर कोन सांग माने 100 आर्टिकल कोरम 105 कहूँ पावर प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो तांकर पावर कौन सुविधा सुजोग कौन प्रिविलेज कौन एटा होची पार्लियामेंट रो आर्टिकल 105 कहूँ। 109 कहूँ स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू मनी बिल तो सांग माने मनी बिल पाई स्पेशल प्रोविजन दिया है कौन प्रोविजन ना मनी बिल टी आपनकर कोठी इंट्रोड्यूस हो लोकसभा रे। आर्टिकल 110 कहूँ मनी बिल रो संख्या कौन मनी बिल 110 कहूँ। आर्टिकल 112 कहूँ सांगा माने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ को आमे कौन कहूँ बजेट कहूँ ओके बजेट कथा आमे कहूँ क्लियर। आर्टिकल 123 कहूँ प्रेसिडेंट तांकर कौन करिवे ऑर्डिनेंस इश्यू करिवे पार्लियामेंट जते बेले सेशन होई मन नथिबो रिसेस पीरियड रे थिबो यदि कोनोसी इमरजेंसी बिल माने लॉ इंप्लीमेंट करिया पई पड़िबो ताहले प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस माध्यम रे ताकू इंप्लीमेंट करि परिबे। आर्टिकल 124 कहूँ जे कि भारत रे सुप्रीम कोर्ट रहिबो जे कि सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था रहिबो प्रतिष्ठा रहबो। 125 कहूँ जज मानकर दरमा बा वेतन सैलरी ऑफ जजेस। आर्टिकल 126 कहूँ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस जदि आपनकर चीफ जस्टिस एब्सेंट अछंती बा वैकेंसी अछि ताहाले प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करि परिबे। ता सहित जदि हमर किछि केस फेस बढ़ी गला माने नंबर ऑफ केस बढ़ी गला ता सहित से समय रे अतिरिक्त जज को नियुक्ति करा जाय कोर्ट हाई कोर्ट जे कोनो हाई कोर्ट रु अतिरिक्त जज को नियुक्ति करा जिवो गोटे लिमिटेड बा सर्टन पीरियड पे जते काम सरी जिवो पुनी सेटा को हटै दिया जिवो एडहॉक जजेस बा अतिरिक्त जजेस। 128 कहूँ आर्टिकल अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तेणु रिटायर्ड जज मध्य सुप्रीम कोर्ट रे बसी पारिबे। आर्टिकल 129 कहूँ सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट जते ड्यूरिंग ट्रायल हुए ना सबु जांक रेकर्ड रहिबो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान दिया जाबो सेति जणे थिबो बसी खाली ठक ठाक ठक ठाक करी बाडौथिबो जहाँ तमे माने स्टेनोग्राफर ओटे थिबो जे कि बाडौथि। आर्टिकल 130 कहूँ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सब बेले हमर कोठी ना प्रेसिडेंट हाउस पाखरे ही थाए मन रखथिबो रायसेना हिल रे अछि। आर्टिकल 136 कहूँ स्पेशल लीव फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट रो कोन अछि संग माने ना स्पेशल लीव अछि ओके।
आर्टिकल 137 कहूँ रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जेकोसी हाईकोर्ट रो जजमेंट को ताको रिव्यू करि परिबो किंबा निर्देश भी देई परिबो। आर्टिकल 141 कहूँ सांग माने डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिते बेले थरे गोटे डिसीजन दे दिए ना एटा सबु कोर्ट ऊपर बाध्यतामूलक। सुप्रीम कोर्ट रो माने जजमेंट को कोठी चैलेंज करी हबो नाही। आर्टिकल 148 कहूँ आउ गोटे हूँ आपनकर कहि दोजी आर्टिकल 143 कौन सांग माने ना एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जदि राष्ट्रपति को कौन न्याय विषय रे किसी जानिबा को इच्छा प्रकाश करती ताले से सुप्रीम कोर्ट रो साहाय्य नहीं पारे। बट सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइस राष्ट्रपति को ऊपर बाइंडिंग नुहे बा बाध्यतामूलक नुहे। तापर आमे देखिबा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आमे टैक्स डिपोजिट करूचे तार जदि आमे देखिबा पब्लिक फोर्स रो जो वॉचडॉग बने केते टंका खर्च होउची केते टंका कोन होउची ये सब आपणकर कोन आसीबो ना सब बुझिबे कि सीएजी। आर्टिकल 149 कहूची ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रो कोन दायित्व एवं क्षमता कोन अछि एटा आर्टिकल 149 रे उल्लेख हेछि। तापरे पार्ट 6 कहूची स्टेट कथा कहूची आर्टिकल 152 रु आर्टिकल 237। तो भारत रे राष्ट्रपति भली जने गवर्नर रहिबे प्रत्येक राज्य रे हला। आर्टिकल 154 कहूँ गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका क्षमता। आर्टिकल 161 कहूँ सांग माने जेमती राष्ट्रपति राजक्षमा अच्छी आर्टिकल 72 रे सेमती राज्यर राज्यपाल पाखरे मध्य कौन अच्छी गवर्नर पाखरे मध्य राज्यक्षमा अच्छी। तापर आर्टिकल 165 जेमती हमर अटॉर्नी जनरल भारत सरकार सर्वोच्च कौन सांग माने माने हाईएस्ट लीगल ऑफिसर लॉ ऑफिसर सेमती एडवोकेट जनरल होची आपनकर स्टेट रा। ओके आर्टिकल 213 कहूची पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस जेमती आपनकर आर्टिकल 123 रे आपनकर किए ऑर्डिनेंस इशू करंती ना राष्ट्रपति सेमती 213 रे सांग माने राज्यपाल मध्य अध्यादेश जारी करिवे जेतेबेले लेजिस्लेटिव असेंबली कोनोसी सेशन नथिबो। तापर 214 कहूची सांग माने कोन ना हाई कोर्ट ऑफ स्टेट प्रत्येक राज्य रे गोटिए हाई कोर्ट रो व्यवस्था रहिबो सेटा होची 214 सांग माने क्लियर 214। ओके तापर हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड 215 जोटा कि हाई कोर्ट रे जहाँ भी आपनकर ट्रायल समय जहाँ भी कथोपकथन रहिबो ना से सबु व्यवस्था आपनकर रेकॉर्ड हेकि रहिबो। बुझी पाइल ना नहीं क्लियर। तापर 126 कहूची जे कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इश्यू आपनकर रिट्स मु ऑलरेडी कहिची जे कि हाई कोर्ट मध्य रिट्स इश्यू करि पारिबो 226 आर्टिकल रे। 222 आर्टिकल कौन कहूची सांग माने ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट क्लियर। 233 सांग माने कौन कहूची अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस सांग माने हमर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट अच्छी जिला कोर्ट अच्छी ता धेर मध्य डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्ति करेंगे आपनकर 200 के गवर्नर नियुक्ति करन सांग माने। आर्टिकल 235 कहूची कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट तेनु सब ऑर्डिनेट कोर्ट रो नियंत्रण मध्य रहिबो के सब हाई कोर्ट पाखरे रहिबो नियंत्रण। पार्ट 7 टा हटै दिया जाय सांग माने पार्ट 7 हटै दिया जाय नाही पार्ट 7
पार्ट 8 जदि आम देखा यूनियन टेरिटोरी कथा कहूँ जोटा कि 239 रु 242। पार्ट 9 जोटा कि आपनकर पंचायत व्यवस्था कहा जायछि 243 रु आर्टिकल 243 ओ पर्यंत। ओके जेमति कि 243 ए रे ग्राम सभा हे गला 243 बी रे आपनकर पंचायत काहा को नै कि गठित सी भी डेफिनेशन आसी गला आपनकर 243 बी रे। आर्टिकल 9 कहूँ सांग माने 9 ए कहूँ पार्ट 9 ए कहूँ जोटा कि आर्टिकल 243 पी 243 पी रु 243 जेड जी म्युनिसिपालिटी कथा कहूँ सांग माने म्युनिसिपालिटी कथा। पार्ट 9 बी कहूँ सांग माने कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी जेड जी गला जेड एच रु जेड टी सांग माने। तापरे पार्ट 10 कहूँ सांग माने शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जोटा कि आर्टिकल 244। पार्ट 11 कहूँ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप राज्य एवं केंद्र रे केमिति संपर्क रहिबो आर्टिकल 245 रु 263। ओके आर्टिकल 12 कहूँ फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट 264 रु 300 ए मन रखंतु। आपनकर आर्टिकल 266 रे आसी गला कंसोलिडेट फंड एंड ए पब्लिक अकाउंट फंड। ओके 267 कहूँ कंटीजेंसी फंड एटा हूँ इमरजेंसी फंड पाखापाखि राष्ट्रपति पाखे थाए बर्तमान जदि आम फंड भैल्यू देखा 3000 कोटी एटा आमर इमरजेंसी सिचुएशन थाए प्रथम थी 50 कोटी तापर बढ़े 500 कोटी करागला तापर 3000 कोटी करागला। प्रत्येक 5 वर्ष रे गोटे फाइनेंस कमिशन अर्थ आयोग गठन करा जिवो जोटा कि 280 रे उल्लेख करा जायछि। आ मु कहिथिली जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी थिला गोटे फंडामेंटल राइट ताकू रिपील करा जाई कि हटै दिया जायछि फंडामेंटल राइट ताकू गोटे लीगल राइट रे स्थान दिया जायछि माने लीगल राइट कन्वर्ट करा जायछि एवं पार्ट 12 रे स्थान कर दिया जायछि राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि लीगल राइट वर्तमान पई अछि। क्लियर। आर्टिकल 13 पार्ट 13 कहूँ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो भारत भितर केमिति व्यापार वाणिज्य केमिति करिवे ए कंट्रोल आपनकर पार्ट 13 रे अछि। तो आर्टिकल 301 कहूँ फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स समस्त अधिकार अछि व्यापार वाणिज्य करि पारिबे। तापर आर्टिकल 302 कहूँ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एवं सेठी तो दिया गला पाओ माने कौन फ्री दिया गला किंतु ता धरे भी कंट्रोल करियार क्षमता काको पार्लियामेंट को दिया गला जे कि तमे किछि माने जोटा कि इलीगल ट्रेडिंग ब्राउन सुकार हे गला गंजेई हे गला तापरे आपनकर आरडीएक्स हे गला बुझि पाइलो ना नहीं ए गुडी को मध्य तमे करि परिबनो बोली पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कला आर्टिकल 302 माध्यम। आर्टिकल 312 कहूँ पार्ट 12 रे आपनकर सर्विस अंडर सेंट्रल एंड स्टेट 308 रु 323 जोटा कि पार्ट 14 रे अछि ऑल इंडिया सर्विस कथा कहूँ। आर्टिकल 315 रे पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट तो राज्य पाई कि कौन अच्छी सांग माने यूपीएससी अच्छी ता सहित स्टेट पाई स्टेट पीसीएस अच्छी। ओके आर्टिकल 320 कहूँ फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमिशन तेणु पब्लिक सर्विस कमिशन रो कौन कौन सब फंक्शन अच्छे आर्टिकल 320 रे कहूँ। तापर आर्टिकल 323 ए जे कोनसी गोटे पर्टिकुलर इश्यू को सॉल्व करिया पई आपनकर ट्रिब्यूनल गठन करा जाय जेमति कि आपनकर महानदी जल को नहीं जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा रे विवाद चलजी ता पई गोटे ट्रिब्यूनल गठन करा जाय। ट्रिब्यूनल हूँ सांग माने आर्टिकल 14 ए ट्रिब्यूनल 323 ए रु 323 बी हैला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तापर आर्टिकल पार्ट 15 कहूँ इलेक्शन कमिशन कथा 324 रु 329 सांग माने 324 रु 329। आर्टिकल 324 कहूँ सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड एंड इलेक्शन कमिशन
तेणु आर्टिकल 324 कहूँ जे कि गोटे इलेक्शन कमिशन सी आपणकर 4टा इलेक्शन को कंडक्ट कर 4टा इलेक्शन कौन गोटे हूँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भाइस प्रेसिडेंट एमएलए आउ एमपी ये 4टा इलेक्शन कंडक्ट कर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम। आर्टिकल 325 कहूँ सांग माने नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन और to claim to be included in a special electoral roll on ground of religion, race, caste or sex। कौनसी व्यक्ति को आमे भोट दबारू वंचित करा जीवन तार धर्म जाति कास्ट एवं सेक्स आधार रे आमे कौनसी व्यक्ति को भोट दबारू वंचित करि परिबा नाही। आर्टिकल 326 कहूँ सांग माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट इलेक्शन टू बी टू द हाउस ऑफ पीपुल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी इन द बेसिस ऑफ अडल्ट सरफेस। तो आगरू जिते संविधान या मिनिमम एज था 21 वर्ष ताने जी 21 वर्ष हो 21 वर्ष रे पाद देदब सी ही भोट दे पारे ताने आगरू देश स्वाधीनता पूर्वर किसी माने लिमिटेड लोक भोट दबार अधिकार था जमी महिला मानक सामिल नथिला परवर्ती समय सामिल करागला महिला मानक जो टैक्स जो दौला जी पाठ पढ़ी से भोट दबार अधिकार दिया जाउथला किंतु सांग माने आर्टिकल 326 कहूँ अडल्ट सरफेस माने जहा को 18 वर्ष रु अधिक सेई माने ही कौन भोट दे पारिबे से को कास्ट हो को रिलीजन होता आधे कौन भी फरक नहीं। ओके तापर पार्ट 16 कहूँ स्पेशल प्रोविजन टू एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 330 रु 342 आर्टिकल 338 कहूँ नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड एसटी सांगमान 338 तो बर्तमान है नेशनल कमिशन फॉर एससी हो 338 338 ए हो जाए सांगमान नेशनल कमिशन फॉर एसटी हाँ ना नहीं 340 आर्टिकल कहूँ अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बैकवर्ड पछुआ वर्गर लोक मानक सांग माने तांकर गोटे कमिशन गठन करा जिवो तांको कंडीशन इंक्वायरी करे पई बा इन्वेस्टिगेट करिबा पई। तापरे पार्ट 17 कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज 343 रु 351 तो आर्टिकल 343 कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन रो भाषा कौन रहिबो हिंदी रहिबो। 345 कहूँ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ और लैंग्वेज ऑफ स्टेट आइदर हिंदी रहिबो न रीजनल लैंग्वेज रहिबो जे कि गोटे राज्यर भाषा कौन हम। आर्टिकल 348 कहूँ लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट रे को भाषा यूज करा जिवो। ओके एटा होची 338 आर्टिकल 348 351 कहूँ सांग माने डायरेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रो प्रचार प्रसार करिबा बा ताकू प्रमोट करिबा एटा होची आर्टिकल 351। तापर पार्ट 18 होची इमरजेंसी आर्टिकल 352 रु 360 सांग माने तो आर्टिकल 350 कहूँ सांग माने नेशनल इमरजेंसी। तापर आर्टिकल 356 कहूँ सांग माने स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 360 कहूँ सांग माने फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि आपण वर्तमान सुधा घोषणा करा जाय नाही। तापरे आर्टिकल पार्ट 19 कहूँ मिसलानियस आर्टिकल 361 रु 367 अछि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एवं प्रेसिडेंट कर कोन सुरक्षा दिया जिवो प्रेसिडेंट एवं राष्ट्रपति को सुरक्षा दिया जो आर्टिकल 361। तापर पार्ट 20 होची सांग माने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक संशोधन व्यवस्था आर्टिकल 368 रे ही अछि केवल गोटे ही अछि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन तेनु पार्लियामेंट को अधिकार दिया जायछि जे कि संविधान को संशोधन करि पारिबे। क्लियर सांग माने तापरे आर्टिकल 21 कहा होची स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्पोरारी प्रोविजन जोटा कि स्पेशल प्रोविजन थिला जम्मू एंड काश्मीर एटा नाही ताको हटै दिया जाय संग माने। आर्टिकल 371 कहूची स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड को विशेष राज्यर पाह्या दिया जाय। आर्टिकल 371 जे कहूची
जे कि हैदराबाद और कर्णाटक रीजन को स्पेशल स्टेटस प्रदान करा विशेष राज्य पाया दिया जाऊ डेवलपमेंट पाई। तापरे पार्ट 2 को शॉर्ट टेक्स्ट कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो आर्टिकल 393 को शॉर्ट टाइटल दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके तो शॉर्ट टाइटल माने आम संविधान को आम भारतर संविधान कहि परिबा आर्टिकल 393 रे कहा जाय। ओके ये थिला आपणकर इम्पोर्टेंट आर्टिकल सांग माने समस्ते पेन आउ पेपर रे बढ़िया से लिखि देबे आउ एग्जाम पूर्व जेकोन से एग्जाम पूर्व ताकू रिवाइज कर देबे निहाती आपण माने क्वेश्चन पाइबे। तो आशा करूची आजिर सेशन आपण को भल लगी जदि भल लगी ताले लाइक करिवे सांग मानकु शेयर करिवे एवं चैनल रे जदि नुआ आसंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करिया को आदौ भी भूलिबे नाही। नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक यू।